नमस्कार फ्रेंड्स, आप जैसे कि गूगल एड्स की क्लासेस आपने देखी होगी और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए और हम डिजिटल मार्केटिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम गूगल एड्स को शुरू करते हैं और गूगल एड्स में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सर्च ऐड को। तो आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर आप एकदम बिगनर हैं, बिल्कुल भी आपको गूगल एड्स का पता नहीं है, आपको गूगल एड्स कैसे लगाना है वो पूरा एकदम बिगनिंग से बताया जाएगा। तो गूगल एड्स में हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले सर्च ऐड। सर्च ऐड का बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सर्च ऐड वो ऐड होता है जिस पे आप किसी भी सर्च इंजन पे जाकर और आप सर्च करते हो किसी भी रिज़ल्ट को। लाइक आपने सर्च किया शूज, नाइकी शूज़ सर्च किया और वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड करके कोई भी रिज़ल्ट दिखाई दिया तो वो सर्च ऐड होता है। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस प्रकार से सर्च ऐड लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्च ऐड को। दोस्तों शुरू करते हैं कैसे आपको सर्च ऐड लगाना है। तो अपन शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो आप जैसे ही अपना गूगल ऐड आपको लगाना होगा तो उसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए गूगल एड्स का। गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाना है, एकदम सिंपल है, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ गूगल एड यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद पे आपको इस वाले रिजल्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में आपको इस पे जाते ही आपका मेल आईडी डालना होगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है, शायद आप अगर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो गूगल का सबसे पहला ऐड अपन लगाने वाले हैं। सर्च ऐड कैसे लगाते हैं, आपको स्टार्ट करना है न्यू कैंपेन से। अभी आपके सामने इस प्रकार की कोई स्क्रीन आई है। इसमें क्या बता रहा है, व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब ये जो सारी चीज़ें हैं हमको पूछ रहा है गूगल कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे सपोज करिए गूगल ने लिखा है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या हुआ कि गूगल आपको बोल रहा है कि आपको आपके बिजनेस का ऐड लगाना है। उसका पर्पज़ क्या है कि आपको सेल्स चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स सबको चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेल्स चाहिए क्या। तो वो अगर आपने इस पर क्लिक किया तो गूगल ऑटोमेटिक ही आपको उस प्रकार की सेटिंग बना के दे देगा। किसी को लीड्स चाहिए होती है, ओनली लीड्स दे दो, मैं अपने आप उसको कन्वर्ट कर लूँगा। किसी को वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, जैसे कोई मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट है, लोकल न्यूज़ की वेबसाइट है, उसको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए ताकि वो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा सके। तो उसका मोटिव क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक। किसी को प्रोडक्ट एंड ब्रांड का कंसिडरेशन कराना है तो किसी को ब्रांड की अवेयरनेस करानी है, किसी को एप्लीकेशन का प्रमोशन कराना है तो किसी को लोकल स्टोर विजिट कराना है। तो ये क्या है, गूगल ने आपको एक अपना रिकमेंड किया है कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें करनी है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को या टारगेट आपका एक ऐड लगाना है तो आपको क्या करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल एंड गाइडेंस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल एड्स कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार की आपको ऐड लगा सकते हो गूगल्स में, तो आपको दिखाई देता है। तो आप यहाँ देखेंगे 8 प्रकार के गूगल के ऐड लग सकते हैं, जिसमें से सर्च ऐड होता है, परफॉर्मेंस मैक्स होता है, डिस्प्ले ऐड होता है, शॉपिंग ऐड होता है, वीडियो ऐड होता है। वीडियो ऐड जो है वो मैं क्या होता है वो बताऊंगा। एप्लीकेशन का ऐड होता है, स्मार्ट ऐड होता है और डिमांड जनरेशन ऐड होता है। हम बात करेंगे सर्च ऐड। हम जैसे जैसे परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग सबको एक एक करके आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, एकदम डिटेल में, जीरो से। आपको बिल्कुल भी टेक्निकल कुछ नहीं बताने वाला हूँ, एकदम जीरो से। तो अपन सर्च ऐड पे बात करते हैं। सर्च ऐड किस प्रकार का होता है, सिंपल आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपने ये कीवर्ड डाला और यहाँ पे आपको एक स्पॉन्सर्ड करके ऐड आया। ये जो स्पॉन्सर्ड करके जो चीज़ आ रही है इसको बोलते हैं सर्च ऐड। ये आपके सर्च इंजन पे जो चीज़ सर्च करी उसके बाद में जो रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है, दैट मीन वो गूगल का सर्च ऐड है। आपको यहाँ पर भी सर्च ऐड मिलेगा, आपको simplilearn.com पे भी सर्च ऐड मिलेगा। तो आपको सर्च ऐड का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सर्च ऐड किस प्रकार का होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनको अलग अलग प्रकार की उनकी गोल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार का फोकस होता है कि
मोस्टली लोग गूगल के सर्च एड इंजन पे आकर उनकी चीज़ों को परचेज करते हैं। और गूगल एड एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि 1998 में गूगल ने अपना सर्च इंजन बनाया था और उसके बाद में उसने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर उसने गूगल एडवर्ड का लॉन्च कर दिया था। मतलब आज से 23 साल पहले उसने ये सोच लिया था कि मेरे पास, मैंने जो 1998 में जो चीज़ बनाई है उसका रिजल्ट बहुत लंबा मिलने वाला है, क्योंकि गूगल की जो मेन जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो इस कैंपेन से, इस एडवर्टाइजमेंट से ही मिलता है। तो सर्च एड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी को कोई चीज़ खरीदनी होती है या किसी को कोई चीज़ मान लो कि रिसर्च करना होता है, तो वो मोस्टली गूगल के ऊपर ही आके सर्च करता है। और जब सर्च करता है तो एज ए डिजिटल मार्केटर आपको पता है कि हम अपनी कंपनी की मार्केटिंग कहाँ करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ आते हैं? सर्च इंजन पे। सर्च इंजन पे कितने लोग आते हैं? अभी जो पीछे की एक रिपोर्ट के हिसाब से एवरी सेकंड 2.3 मिलियन, यानी कि 23 लाख लोग हर सेकंड गूगल सर्च इंजन पे चीज़ों को सर्च करते हैं। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे थे सर्च एड। सर्च एड मैंने आपको बताया किस प्रकार का होता है, तो अपन शुरू करते हैं सर्च एड। अपन ने क्लिक किया, इसके बाद में यहाँ पे एक तरह का ये पूछ रहा है मुझसे कि आप सर्च एड में आपका फोकस क्या रहेगा, हमारा कन्वर्जन सोर्स क्या रहेगा। तो अभी मेरा कन्वर्जन सोर्स वेबसाइट रहेगा, और अभी मैंने कन्वर्जन सेट नहीं किया है। कन्वर्जन क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ, डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कन्वर्जन ये होता है कि जैसे मान लीजिए हर किसी का एक अलग अलग कन्वर्जन होता है। यहाँ पर अपग्रेड ने एक ऐड लगाया और अपग्रेड ने कहा मेरे लिए, गूगल को बताया कि मेरे लिए कन्वर्जन वो माना जाएगा जब कोई मेरी इस वेबसाइट को देखे, इस ऐड को देखे और क्लिक कर दे, तो मेरे लिए कन्वर्जन माना जाएगा। और दूसरा उसके लिए कन्वर्जन ये है साइन अप कर दो, तो ये उसके लिए दूसरा कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन का मतलब है उस चीज़ की का एक्शन, जो एक्शन हमने सेट किया है। अभी मैंने कन्वर्जन सेट नहीं किया, इनएक्टिव है, एक्टिव होगा। आगे की क्लासेस में आपको एक्टिव कैसे करना वो भी बताऊंगा। तो अभी आपको फिलहाल यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपसे ये पूछ रहा है सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। आपका इस कैंपेन से क्या रिजल्ट चाहिए, आपको वेबसाइट विजिट ज़्यादा चाहिए, फ़ोन कॉल चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड चाहिए, जिसका जैसा जो है वो अपना गोल्स को सिलेक्ट कर सकता है। जैसे फिलहाल मेरे को वेबसाइट विजिट कराना है, तो मैं वेबसाइट को विजिट करा देता हूँ। तो अभी हमको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना है, जो आप देख सकते हो। तो आपका ये वेबसाइट मैंने डाल दिया है। इसके बाद में कैंपेन का नाम आप डाल दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अब इसके बाद में व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, अब आपका बीडिंग। अब बीडिंग क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बीडिंग क्या होता है? बीडिंग वो होता है, जैसे मान लीजिए बोली लगती है, आपने कहीं देखा होगा बोली लगती है मंडी, और वैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा बोली लगती है। गूगल क्या है कि गूगल का एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम है, वो सारी चीज़ों को देखता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ आपने सर्च किया, क्या सर्च किया आपने? डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग में गूगल का जो इसने ऐड लगाया है, ये ऐड में ये अपग्रेड क्यों फर्स्ट रैंक पे आया? ये सिंपली लर्न क्यों नहीं आया है? ये सिंपली लर्न क्यों नहीं आया? और इसके अलावा और भी लोगों ने जब ऐड लगा रखा है, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके जो जिसने लगा रखा है, इसका क्यों नहीं आया? मतलब कुछ तो होगा ना, इसको रैंक में क्यों नहीं लाया? रैंक में नहीं लाने का एक रीज़न है। रीज़न क्या है दोस्तों, कि गूगल ने क्या कर रखा है कि गूगल ने ये सिस्टम बना रखा है कि जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी, जिसका अच्छा बीडिंग होगी, अच्छी बोली लगाएगा, उसको ही हम रैंक पे रखेंगे। तो मैं आपको सिंपल एक छोटी सी रैंक की थोड़ा सा आपको बताता हूँ। गूगल रैंक, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल रैंक, गूगल ऐड बता रहे हैं, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता रहेगी। गूगल रैंकिंग सिस्टम आप लिखेंगे, रैंकिंग सिस्टम, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूँ कि किस। हाँ दोस्तों, अभी आपको मैं जो बता रहा था कि बिडिंग कैसे क्या होती है, बिडिंग का क्या सिस्टम होता है। सपोज करिए जैसे अभी इसमें दे रखा है कि बिड, मान लीजिए ये जो भाई साहब है जिन्होंने अपग्रेड वाले हैं, अपग्रेड है, ये सिंपली लर्न है, और एक दो नीचे भी हैं। अब मान लीजिए ये जो अपग्रेड वाले भाई साहब हैं, ये है 1 नंबर पे। इन्होंने क्या बोला कि
मैं मेरे ऐड को दिखाने के लिए 1 रुपया दूंगा, मान लो 10 रुपये दूंगा, ऐसा बोला उसने कि मैं 10 रुपये दूंगा। ठीक है, तो बोली लगती तो क्या होता है कि दूसरा आदमी बोलता है नहीं मैं 15 देता हूँ, तो वैसे ही उसने तीसरे 2 नंबर वाला जो बंदा है उसने बोला कि मैं 15 रुपये दूंगा, 3 नंबर वाला बोला मैं 20 रुपये देता हूँ, और 4 नंबर वाले ने बोला मैं 25 रुपये देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लोगों ने अलग अलग बोली लगाई है। लेकिन आपको पता है अपग्रेड वाले ने सबसे कम बोली लगाई, मतलब 10 रुपये, लेकिन फिर भी ये बंदा रैंक पे है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है इसका। क्वालिटी स्कोर कैसे बनता है? एड रैंक जो होता है, क्वालिटी स्कोर का क्या मतलब होता है? सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। जो एड की रैंक आती है, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक इंटू क्वालिटी स्कोर। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होता है कि इसकी क्वालिटी कैसे अच्छी है? क्वालिटी कैसे अच्छी होती है? सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये अपग्रेड है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी क्यों है? क्योंकि जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना जल्दी इसका जो लैंडिंग पेज है वो कितना अच्छे तरीके से इसका खुला, आप देख रहे हैं। दूसरा सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी क्या है कि इसने लिखा क्या है? माइका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 27% हाइक, एवरेज सैलरी हाइक। अब ये जो इसने कीवर्ड लिखा है ये हूबहू उसकी लैंडिंग पेज से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि अंदर तो लिखा है, ऊपर तो लिखा है कि बाय शूज 100% ऑफ, और अंदर आते ही उसने 200 रुपये चार्ज कर लिए, तो कीवर्ड का कोई मतलब नहीं रहा। तो कीवर्ड जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से मैच होना चाहिए, क्योंकि गूगल क्या कहता है कि मेरे लिए मेरे जो कस्टमर है, मेरे जो व्यूवर है, जो मेरे ऑडियंस आती है मेरे सर्च इंजन पे, उसको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। जो मुझे उनको बेवकूफ़ बनाएगा मैं कभी उनको क्वालिटी स्कोर की रैंकिंग नहीं दूंगा। तो क्वालिटी स्कोर जो होता है वो 10, 1 से लेकर 10 तक की एक रैंक में गिनती में होता है, वो क्वालिटी स्कोर देता है। तो भले ही आपकी बिडिंग कम हो, लेकिन क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो आप दूसरों से ज़्यादा रैंक में आ सकते हैं। क्वालिटी स्कोर कैसे आपको उसमें बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम एसईओ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि गूगल एड्स के अंदर क्या होता है, कन्वर्जन बोली क्या होती है, बिडिंग क्या होती है। तो अब आपको ये बोल रहा है सबसे पहले कि आपका क्या फोकस क्या है। तो कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि आपका वेबसाइट पे आके एक कॉल कर लिया, आपके लिए कन्वर्जन है, और आपके कोई क्लिक कर दिया, वो आपके लिए कन्वर्जन है। दूसरा कन्वर्जन वैल्यू क्या है? आपने बोल दिया कि मेरी वेबसाइट पे क्लिक भी कर दे, उस पर आके कॉल भी कर दे, और मेरी वेबसाइट पे आके अगर मान लो उसने कोई फॉर्म भी भर दिया तो वो भी मेरे लिए कन्वर्जन वैल्यू है। तो कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है? उन सभी कन्वर्जन को मिलाकर जो एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है उसको कन्वर्जन वैल्यू बोलते हैं। दूसरा अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन का मतलब है क्लिक। आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर दिए, वो मेरे लिए एक कन्वर्जन का मेरे लिए एक फोकस है कि मेरी वेबसाइट पे क्लिक हो जाना चाहिए। इंप्रेशन शेयर क्या होता है कि मेरी वेबसाइट का जो इंप्रेशन क्या होता है दोस्तों, इंप्रेशन मैं आपको बताता हूँ। इंप्रेशन का मतलब है आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया, सर्च करते ही आपके सामने ये आया, तो ये आते ही इसको एक इंप्रेशन माना जाएगा। ठीक है, ये वाला एक इंप्रेशन है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये क्लिक हो गया। वो क्या था? मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये देखो आपके सामने सिंपली लर्न वाला आ गया अभी। ठीक है, तो ये है इसमें लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अभी आपने देखा अपग्रेड ऊपर था, अब नीचे आ गया, क्योंकि हमने अपग्रेड के ऊपर रिसर्च कर लिया था। अब इसको रैंक में दे दी, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा नीचे था, लेकिन अब ये फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्लिक्स के ऊपर जाएंगे, और अब ये बोल रहा है सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक के लिए आप कितने पैसे दे सकते हो। ये जो पैसे हैं ये आप अपने कस्टमर के साथ डिस्कस करके लगा सकते हैं पता कि आप एक क्लिक का कितना पैसा दे सकते हो। ये कस्टमर से डिस्कशन करके ही आपको करना है। सपोज करिए कि जैसे मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं 20,000 रुपये फीस लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। अब मेरे पास 20 बंदे आए, तो मुझे पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो मैं 20 में से भाई 10 बंदों या 8 बंदों को तो कम से कम कन्वर्ट कर ही लूँगा। तो मैंने कहा कि अगर 8 बंदे आते तो 1,60,000 का रेवेन्यू है। अगर मेरे उस पर क्लिक करा किसी ने, तो मैं 200 रुपये पर क्लिक दे सकता हूँ। तो ये मैं कस्टमर हूँ, तो मैंने बताया, तो आप यहाँ 200 रुपये पर क्लिक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है? कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या है? बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। अगर आप इस क्लिक को, इस पॉइंट को, अगर आप ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस में जिन लोगों ने आपका ऐड देखा है उसको वो ऐड नहीं दिखेगा, नए लोगों को ओनली ये ऐड दिखेगा। तो आप इसको क्लिक मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ऐड किसी को दिखे अच्छी बात है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है।
ठीक है, तो अपन नेक्स्ट करते हैं। अब आपके सामने सर्च नेटवर्क, ये डिस्प्ले नेटवर्क, आपको वापस पढ़ के मैं बता रहा हूँ। एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड्स। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि गूगल अपनी तरफ से सारे रिकमेंड करता रहता है, वो कहता है कि आपको ये करना चाहिए, सेम पैसे से आपको ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने खुद ही ऐसा सोचा है कि मेरे लिए टारगेट ऑडियंस वो है, मेरे लिए टारगेट, मेरा फोकस है सर्च इंजन के ऊपर, लेकिन गूगल हमें कह रहा है आप डिस्प्ले पे भी दिखाओ, आपका ऐड डिस्प्ले पे भी दिखाओ, लेकिन हम नहीं चाहते कि अभी डिस्प्ले पे दिखाएं, क्योंकि हम अगर डिस्प्ले पे दिखाएंगे, जो हमने सोचा था, जो हमारी एक स्ट्रेटजी थी, हम उसको फॉलो करेंगे, तो हम अभी सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं इसका मैंने रीज़न बताया, क्योंकि हमें डिस्प्ले पे अभी कोई ऐड नहीं दिखाना है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्च ऐड के लिए ही बना है, हमें किसी भी और सर्च नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिसक्लिक करा। इसके बाद में आपको कौन सी लोकेशन के ऊपर ऐड दिखाना है, सिंपल, आपको कोई भी लोकेशन पे ऐड दिखाना हो तो आप उसका, जैसे सरदार सर का है तो आप सरदार सर में लगा सकते हो। अगर आप किसी भी अदर, मान लीजिए दिल्ली का आप अगर ऐड दिखाना है तो दिल्ली की स्पेसिफिक लिख के और टारगेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको उस पर कुछ करना हो तो। लोकेशन प्रेजेंस और इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि आपने जो लोकेशन चूज करी है उसमें अगर जो बंदे रहते हैं उनको वो ऐड दिखें, यानी कि दिल्ली की लोकेशन के ऊपर जितने लोग रहते हैं उनको वो ऐड दिखें। दूसरा, जो दिल्ली के लोग मुंबई, दिल्ली, दुबई गए हुए हैं और बेसिकली वो उस चीज़ से इंटरेस्ट रखते हैं या दिल्ली के हैं, उनको भी वो ऐड देखें। वो अभी अवेलेबल नहीं है दिल्ली के अंदर, वो कहाँ है, वो दुबई में है, लेकिन उनको ऐड दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप कर लेते हो प्रेजेंस पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेट, तो मतलब क्या है, जो वहाँ पे उस लोकेशन में जिस वक्त है उसी को ही ऐड दिखे, दुबई बम्बई कहीं हो वहाँ उसको ऐड नहीं दिखाए, ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप दिखाना चाहते हो, और लैंग्वेज करना चाहते हो तो और लैंग्वेज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है? देखिए, आपका गूगल ऐड जो होता है वो सारा होता है हमारे टारगेट ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि टारगेट हमें लगाना होता है कि हमें पैसा भी बचाना है और हमें हमारे कस्टमर तक भी पहुंचना है। अब आपको कस्टमर तक पहुंचना है, सही कस्टमर बहुत प्रकार के होते हैं। सही कस्टमर, मान लीजिए एसी बेच रहे हो लेकिन जिसको नहीं खरीदनी उनको भी दिखा रहे हो, तो आपको कम से कम एक ऑडियंस को टारगेट तो करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा। बीइंग ए डिजिटल मार्केटर आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना आपका कभी भी कह सकते हैं भला नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी जगह पे आपको ऐड दिखाना है, कौन से व्यक्ति को ऐड दिखाना है, किस प्रकार के लोग सोच रखते हैं उनको ऐड दिखाना है, ताकि आपको वो चीज़ खरीदें। ऐसा नहीं हो 25 साल के बच्चे को आप 20 साल के बच्चे को, 25 साल का बच्चा तो नहीं होता है, 17 से 18 साल के बच्चे को आप जो है करोड़ रुपए की चीज़ दिखा रहे हो, तो वो कैसे खरीदेगा, ठीक है। सभी अंबानी के बेटे नहीं होते ना, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा, आपको वहाँ की डेमोग्राफी, उनका इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था सेगमेंट की। तो अब आप बताइए कि आपका कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर का बिजनेस है तो आपको पता है कि मेरे बारे में सर्च करेगा उसी को ऐड दिखाइए। तो आपने यहाँ लिखा कि फर्नीचर, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट में वो लोगों को मेरा ऐड दिखे जो फर्नीचर के बारे में सर्च कर रहे होंगे, जिन्होंने प्रीवियस में मेरा बारे में सर्च किया। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया होम फर्निशिंग, जो किचन के बारे में, फर्नीचर के बारे में बात कर रहा है, जो लिविंग रूम के बारे में बात कर रहा है, जो ऑफिस फर्नीचर की। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप जो है क्लिक कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि अब जिनको ऐड दिखेगा ना वो फिर उस प्रकार के ही होंगे जो लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं। अगर आपका नया खुद का सेगमेंट बनाना है वो भी आप कर सकते हैं, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा सेगमेंट कैसे बनाना है। अब ये कह रहा है, फिर वापस कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन, गूगल कह रहा है मैं ऑब्जर्व कर लूँगा। अरे नहीं भैया, आपको नहीं करना है, हम अपने आप ऑब्जर्व कर रखे हैं। अब ये गूगल ऑब्जर्वेशन कर रखा है कि रिकमेंड भी कर रखा है, क्लिक कर देंगे, लेकिन वही बात है कि आपने ऑलरेडी टारगेट कर रखा है, तो फिर आप उसी टारगेट को लेके चलिए। गूगल, अगर आप गूगल को कहोगे तो हो सकता है
आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गूगल आपको ऐसे रिजल्ट दे देता है जिसमें आपके पैसे भी लग गए और आपको वहाँ पे रिजल्ट भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पहुँच के उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स ये आपको क्लिक करना है। और अब आता है एड रोटेशन। एड रोटेशन क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आपके पास बहुत सारे अकाउंट हैं, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग लोगों के लिए ऐड लगाएंगे। जब आप अलग अलग लोगों के लिए ऐड लगाएंगे तो होता क्या है कि आपने मान लो किसी कंपनी के लिए 5 ऐड लगा दिए, 5 ऐड लगा दिए, तो आपने आपके जो भी कस्टमर है वो बोलेगा कि सर मेरी जो सबसे अच्छा रिजल्ट जहाँ आ रहा है उस पर ज़्यादा पैसा लगा दो चाहे, लेकिन जो बेकार रिजल्ट दे रहा है, बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है ऐड, उसको आप पैसा कम लगाओ। तो आपने ये क्लिक अगर कर दिया, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो ऐड आपका सबसे अच्छा CPC रेट लेके आ रहा है और जो सबसे कम CPC रेट लेके आ रहा है या सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप उसको बोलो कि उस पर ही पैसा लगाए। जो एकदम लो क्वालिटी का ऐड है, जिसके ऊपर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, उसको हम ज़्यादा प्रमोट या पैसा नहीं लगाएंगे। तो ऑप्टिमाइज वाला अगर क्लिक करते हैं तो ये होता है। ठीक है, और डू नॉट ऑप्टिमाइज मतलब सारे के सारे ऐड जो है जितने लगे हैं उस हिसाब से वो चलते रहें, तो ये क्लिक करना है। अब आपको स्टार्ट एंड डेट्स का जो है वो आपको पता ही होगा कि कैसे क्या करना है, कब से आपका ऐड स्टार्ट हो रहा है, और अगर कोई रोज़ाना लगने वाला है तो नन कर देना है, अगर कोई स्पेसिफिक डेट है तो आप डेट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मोर सेटिंग्स पे जाएंगे। अब आपको ऐड कौन से दिन लगाना है, सैटरडे को, ट्यूसडे को, मंडे को लगाना है। ठीक है, कितने बजे लगाना है, कितने बजे तक आपका ऐड दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कैंपेन URL ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, और इसके बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर जो दिख रहा है कीवर्ड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। दोस्तों कीवर्ड क्या होते हैं, मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड वो चीज़ होती है जिस चीज़ को लिख के को रिजल्ट आता है। आपने यहाँ करा बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, ठीक है, आपने ये सर्च करा। ठीक है, तो आप ये कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड तो बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है रिज़ल्ट आया है अमेज़ोन का स्पॉन्सर्ड करके, ये ऐड दिखा रहे हैं अमेज़ोन। तो ये होता है कीवर्ड कोई भी गूगल एड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। कीवर्ड के बिना आपका ऐड बहुत अधूरा है, बहुत क्या है, अधूरा ही अधूरा है, क्योंकि लोग सर्च करेंगे तभी तो ऐड आएगा। अब किसी ने ये कोई कीवर्ड डाला तभी तो ये ऐड दिखा रहा है। आपका कस्टमर किस प्रकार का काम करता है, किस प्रकार की उसके पास सर्विस प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग किस बारे में किस तरह से सर्च कर रहे होंगे, उनकी क्या मेंटलिटी होगी। क्योंकि गूगल एड्स जो होता है ना, वो आपको दोनों तरफ से सोचना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो ये इस तरफ से सोचना पड़ेगा कि जो सर्च करेगा उसकी मेंटलिटी किस प्रकार की होगी, और जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसको हम किस प्रकार से उस तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको गूगल एड्स लगाने से पहले इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़रूरी है होना। ठीक है, तो सपोज करिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। वेबसाइट क्यों आता है कि वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर आपका ऐड है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी वेबसाइट है टिम्स डिजिटल, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो इस वेबसाइट को आप क्लिक करके कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये क्या है कि ऐड जो कीवर्ड है ये ऑटोमेटिक ही आपको सजेस्ट कर देगा कि किस प्रकार के क्या कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड कहाँ से आते हैं, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड है, ये वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड दिए गए हैं, इन वेबसाइट से ही वो कीवर्ड उठाता है। ठीक है, अब अगर आपको लगा कि नहीं ये कीवर्ड मेरे लिए सही नहीं है, आपको स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के लिए अगर मान लो कीवर्ड डालना है, तो आप कंट्रोल डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे आप डाल के वेबसाइट को हटा दीजिए। यहाँ डाल दीजिए जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी ऐड लगाना है। ठीक है, ये आपने एक पॉइंट डाल दिया। अब अपने आप इसमें कीवर्ड आ जाएंगे और ये देखो कीवर्ड, सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है गूगल।
ठीक है। अब एक चीज़ और है, इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आया और कि मुझे ये कीवर्ड नहीं चाहिए, लेकिन ये कीवर्ड किस प्रकार के, कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सिंपल मैं एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भी आता है कि कीवर्ड कितने प्रकार, कीवर्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक ब्रॉड मैच कीवर्ड होता है, एक अपना फ्रेज मैच होता है, और एक अपना एग्जैक्ट मैच होता है, जो बेसिकली इसमें डाले जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव तो चलो ठीक है, उसमें हम लोग लास्ट में काट देते हैं, लेकिन नेगेटिव इतने आते नहीं हैं। तो सो एड्स फॉर सर्च क्वेरीज विद द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। फ्रेज मैच का, ब्रॉड मैच का क्या मतलब होता है कि वो कीवर्ड जिसके, जैसे मान लो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने लिखा सर्च किया होगा ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसको भी मेरा ब्रॉड का मतलब बहुत सारे चीज़ों को वो एक साथ ले सकता है। अगर कीवर्ड किसी ने उससे सिमिलर या थोड़ा बहुत भी उससे मिलता जुलता भी लगाया, तब भी हमारा ऐड उस व्यूअर को दिखाएगा, हमारे उस ऑडियंस को दिखाएगा। तो ब्रॉड का मतलब है कि वो कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर और उसमें ऐड दिखाई देता है, मतलब उससे रिलेटेड अगर कुछ भी है तो दिखा देता है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको ब्रॉड मैच कीवर्ड डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सीधा लिखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपको टाइप करना है। इसका मतलब ये ब्रॉड मैच है। अगर किसी को फ्रेज मैच, फ्रेज मैच क्या होता है, जैसे मिलता जुलता। अब किसी ने सर्च किया होगा कि टैली अकाउंटिंग कोर्स या टाइम्स इंस्टीट्यूट सरदार, टाइम्स इंस्टीट्यूट, डिजिटल इंस्टीट्यूट, तो ऐसा अगर किसी ने सर्च किया तो भी इसको ये ऐड दिखा देगा, थोड़ा सा सिमिलर, मतलब आसपास में सिनोनिम्स। तो वो होता है फ्रेज मैच, मतलब आसपास। किसी ने मान लो सर्च किया होगा कि TCL AC, तो उसको लॉयड की भी एसी दिख गई, उसको दूसरी भी सैमसंग की एसी दिख गई, तो वो होता है सिमिलर फ्रेज मैच कीवर्ड। ठीक है। तो उसको कैसे लगाते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेके, डबल कॉमा के अंदर लेके, और यहाँ पर उसको लिखना है जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, वापस बंद कर देना है। ये हो गया आपका फ्रेज मैच। अब आपको अगर मान लीजिए एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच क्या होता है कि एग्जैक्ट वैसा ही कीवर्ड अगर कोई सर्च करे तो ही मेरा ऐड उसको शो करे, वरना उसको ऐड शो नहीं करे। एग्जैक्ट मैच का मतलब वही होता है वैसा ही, मतलब यहाँ आके किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, अगर उसने कोर्स की स्पेलिंग भी अगर थोड़ी इधर उधर कर दी तब भी उसको मतलब वो ऐड नहीं दिखे, या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया तब भी नहीं। मतलब ये जितना जो ऐड है वो ऐड ही उसको दिखना चाहिए ये कीवर्ड के। उसको कैसे शुरू करते हैं, आपको ये ब्रैकेट दबाना है और यहाँ लिखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, वापस ब्रैकेट बंद करना है। तो ये आपको 3 प्रकार के मैंने कीवर्ड बताए हैं, ये तीनों प्रकार के कीवर्ड होते हैं। तो अभी आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर आपके सामने है ये वेबसाइट, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है। अब हमको ऐड को थोड़ा सेट करना है, कैसे क्या करते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। ये सबसे पहले डिस्प्ले पैथ के अंदर आपको क्या डालना है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराते हैं तो डिजिटल और यहाँ मार्केटिंग आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो करेगा, देखो आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ शो करेगा ये। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बिकॉज यू सिलेक्टेड फ़ोन कॉल्स एज ए कैंपेन्स, चलो फ़ोन कॉल ऐड कर देते हैं इस पर। तो अपन कॉल्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर नंबर दूसरा डाल देते हैं। चलो ये नंबर डाल दिए, एक बार अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये नंबर यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हेडलाइंस, हेडलाइंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर बिना हेडलाइन के अगर आप कोई भी चीज़, वैसे अट्रैक्टिव होना चाहिए हेडलाइन के बिना तो आपको दिखेगा ही नहीं। हेडलाइन क्या होती है वो भी आपको मैंने बताया था कि हेडलाइन जो होती है वो, ये जो आप देख रहे हो ये हेडलाइन होती है, अबाउट एड रैंक ये। ठीक है। तो आपको हेडलाइन जो होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, ताकि आपके जो भी लोग सर्च करें तो उनको वो अच्छे से क्लियर हो पाए कि ये ऐड किसके बारे में, किस चीज़ की हेडलाइन हो गई आपकी। ठीक है। अब इसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको बहुत अच्छा है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर से भी अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग
थोड़ा सा आप क्या है कि गूगल के ऊपर भी डाल सकते हो, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब मेरे को यहाँ से मिल गया है, तो थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो गूगल की भी, दूसरे ने क्या लगा रखा है, तो उससे क्या है कि थोड़ा आपके लिए काम थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, क्योंकि देखो साथ ही हाथ बढ़ाना, सबका साथ सबका विकास होना ज़रूरी है, सबका देख के चलो आप। फिर उसके बाद साइट लिंक्स क्या होते हैं। साइट लिंक्स का मैं आपको जब मैं शॉपिंग ऐड डालूंगा या फिर कॉमर्शियल ऐड डालूंगा तब बताऊंगा साइट लिंक्स क्या होती है। मोस्टली क्या होता है, साइट लिंक्स वो चीज़ होती है जिसमें अपन किसी स्पेसिफिक अपनी वेबसाइट का एक पेज का लिंक इसमें डालते हैं, वो साइट लिंक होता है। वो एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ शूज सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे शूज़ जैसे सर्च किया तो यहाँ पे मिंत्रा ने क्या कर रखा है, शूज़ वाला ऑप्शन, ये साइट है, ये इसका होम पेज नहीं है, ये उस होम पेज से आगे जाके शूज़ वाला सेक्शन आया है, तो इसको साइट लिंक बोलते हैं। तो किसी को शूज़ चाहिए होंगे तो डायरेक्ट वो शूज़ वाली साइट पे चला जाएगा, न कि उसके लैंडिंग पेज पे जाएगा। ठीक है, तो ये है साइट लिंक। कैटलॉग्स, कॉल आउट्स क्या होते हैं, कॉल आउट्स होते हैं जैसे आपने सर्च किया शूज़, सॉरी आपने लिखा अमेज़ॉन, आपने लिखा अमेज़ॉन, अब अमेज़ॉन आपने लिखा है तो ये सारे कॉल आउट्स हैं, कॉल आउट्स होते हैं। आपको ई कॉमर्स का कोई भी ऐड जब मैं लगाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कॉल आउट्स क्या होते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, लंबी चीज़ें नहीं है, एकदम सिंपल है। ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब अपन एकदम वैसा ही कुछ एक एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपन को, आप देख रहे हैं प्रीव्यू किस प्रकार का प्रीव्यू है, तो इस प्रकार का गेट 100% जॉब विद इन, ये हमारा सर्च एड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बता रहा है 871 क्लिक्स आ सकते हैं, एवरेज सीपीसी आपका ₹1.60 होगा, वीकली कॉस्ट आपका 1397 होगा, और आप यहाँ से डन कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट कर दिया है। ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपका स्पेंड ईच डे बजट क्या होना चाहिए। तो ईच डे बजट हमारा 199 रुपये है। आप कस्टम बजट भी डाल सकते हो, अगर आपका बजट उससे कम है तो आप वो भी डाल सकते हो। खैर ये बजट ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकता है, थोड़ा सा गूगल टाइम लेता है कि किस प्रकार से आपका कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे मेरे को बिडिंग के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम बता रहा है कि थोड़ी ज़्यादा बिडिंग है। बिडिंग मतलब मैं यहाँ 10 कर लेता हूँ, और ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, बजट के अंदर बजट मेरा सेट कर देता हूँ मैं 2000 रुपये। ठीक है, अब ये मैं पब्लिश हो रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। तो अभी मैंने जो चीज़ें बताई है, आई थिंक सो आपको समझ में आएगा। एकदम सिंपल है, सर्च एड एकदम बढ़िया है। डिटेल में भी बात करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, और आपको एकदम जीरो से सारी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम सिंपल चीज़ें रहेगी। यहाँ से पब्लिश करने के बाद में तुरंत आपका ऐड जो है वो चला जाएगा, रिव्यू करेगा गूगल उसको कई दिन तक, मोस्टली वो 1-2 दिन ले लेता है गूगल। ठीक है, तो आपको ये इम्प्रेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, क्लिक वगैरह आपको मिलने लग जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो कीवर्ड है, किस प्रकार का ऐड इस तरह से आपका दिखेगा, कहाँ आपका ऐड लग रहा है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। जो इस पर क्लिक करेगा तो इस प्रकार की वेबसाइट पे ये जाके वो होगा। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार के कैसा ऐड है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस ऐड को पॉज कर देंगे ताकि हमारा, क्योंकि हमें इस ऐड पे कुछ लगाना नहीं है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके और फिर आगे की चीज़ें हम कल डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।